अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिफ मजीद योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस टॉपिक में हमने आर्किमेडिस प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। और क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स हम डील कर रहे हैं तो आज के इस टॉपिक में हमने फ्लूइड डायनामिक्स में स्टेडी, नॉन विस्कस और आइडियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और फ्लूइड की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट उसमें लिक्विड और वाटर दोनों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और फ्लूइड का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं उसके मोशन की वजह से, जो मूव कर सकती है, जो मैटर आपके पास उसको हम नाम देते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और उसको हम फ्लूइड का जो है ना वो नाम देते हैं, जिसमें गैस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले कहते हैं कि जब हम फ्लूइड की मोशन की बात करते हैं तो इट्स फ्लो कैन टेक प्लेस इन 2 वेज। तो इसका फ्लो 2 तरह से हो सकता है आपके पास, या तो वो स्ट्रीमलाइन हो सकता है या टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। ओके, आज के इस टॉपिक में हमने स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस भी आपसे पूछना है स्टूडेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो इसी तरह से आपने इसके पॉइंट्स जो है ना डिफ्रेंशिएशन लिखनी है। स्ट्रीमलाइन के पॉइंट्स ये हैं और इस तरह से टर्बुलेंट फ्लो के पॉइंट्स ये हैं। तो इसमें डायग्राम बना के भी आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा, आप कहेंगे द फ्लो इज सेड टू बी लैमिनर, दूसरा नाम है स्ट्रीमलाइन का लैमिनर फ्लो भी है। और अगर हर पार्टिकल दैट पासिस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर हर पार्टिकल क्या हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पाथ से गुजर रहा हो, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ, ठीक है, एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच पासिस दैट पॉइंट अर्लियर। मतलब जैसे इसकी एग्जांपल को देखिएगा, जैसे ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो जिस ये वाला पार्टिकल जिस पाथ से गुजरेगा, इससे पीछे आने वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे इस पाइप की लेंथ जो है ना आपके पास, हम मोस्टली पाइप में इस फ्लूइड को डील कर रहे होते हैं। तो जैसे इसकी जो है ना विड्थ डिक्रीज भी हुई है, तो आप देख सकते हैं जहाँ से पहला पार्टिकल गुजर है दूसरा पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के फ्लो को आप कहेंगे स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। अब इसकी एग्जाम्पल में रेसिंग कार्स का डिज़ाइन भी इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे एयर का जो आपके पास फ्लो है वो क्या रहे, स्ट्रीमलाइन रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसकी एग्जांपल में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स कह सकते हैं कि पार्टिकल्स डोंट क्रॉस ईच अदर, कि इसका पार्टिकल जो है ना एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि जहाँ से एक पार्टिकल जा रहा है उसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं क्रॉस नहीं करेंगे और सभी पार्टिकल आपके पास क्या होंगे, सेम स्पीड पे मूव करेंगे, उनकी मूव करने की स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और दे हैव स्मूथ पाथ, पाथ भी स्मूथ है। जब स्मूथ पाथ होगा तो उनमें जो फ्रिक्शन है वो होगी, लेकिन मिनिमम फ्रिक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्ट्रीमलाइन फ्लो के, कि इसमें हर पार्टिकल, जो फर्स्ट पार्टिकल जहाँ से मूव कर रहा है उसे पीछे आने वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। और फिर आपने कहा कि इसमें क्रॉस नहीं करते, और ये आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रहा और स्मूथ पाथ है, और ये आपके पास फ्रिक्शन इसमें लेस होती है, कम होती है। और टर्बुलेंट फ्लो में जैसे एक पाइप की ही आप एग्जांपल करें, पाइप के यूं वाटर इसमें मूव कर रहे हैं, फ्लूइड मूव कर रहा है, उसके आगे आप कोई भी हर्डर रख दें, कोई भी ऑब्स्टेकल रख दें, तो आप देखेंगे उसका जो फ्लो है वो इस तरह से डिस्टर्ब होगा। तो वो जो इरेगुलर फ्लो हो जाएगा या अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा, उसको आप क्या नाम देंगे, टर्बुलेंट फ्लो का नाम देंगे, ओके। तो ये जो आपके पास इरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो है फ्लूइड का, इसको आप टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्स्टेकल रखी, पाइप यूँ वाटर आ रहा था और यहाँ पे आपने ऑब्स्टेकल रखने से इसके पार्टिकल्स की जो है ना वो डायरेक्शन डिफरेंट होगी, और इसमें क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी और ये क्रॉस भी करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पार्टिकल्स डोंट हैव सेम स्पीड, इसमें सेम स्पीड थी, इसमें सेम स्पीड नहीं होगी, और दे क्रॉस ईच अदर, और एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे। ड्यू टू इरेगुलर फ्लो द फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, इस केस में फ्रिक्शन क्या थी, मिनिमम, इस केस में इरेगुलर फ्लो की वजह से क्या होगी, फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी। और इसमें ब्लड फ्लो की आप एग्जांपल ले सकते हैं, लार्जर आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है नियर द हार्ट, आप ये कह सकते हैं वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होता है लिक्विड का, ठीक है, फ्लूइड का। उसके बाद जी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, या आइडियल फ्लूइड, कौन से फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कह सकते हैं। कहता है कि अगर तो वो 3
जो पॉइंट्स हैं इनको फुलफिल कर रहा हो, 3 पॉइंट्स हैं उसके लिए, अगर उसको फुलफिल कर रहा हो तो वो आपके पास फ्लूइड क्या कहलाता है, आइडियल कहलाता है। और स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी फ्लूइड 100% आइडियल नहीं होता, ठीक है। और इसके लिए पहला पॉइंट है फ्लूइड इज नॉन विस्कस। क्या हो ये, नॉन विस्कस। और नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होने चाहिए। अब एक लेयर ये है फ्लूइड की, दूसरी लेयर के बिटवीन कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि इस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्सेस थी लेकिन मिनिमम थी, लेकिन यहाँ पे आइडियल होने के लिए फ्रिक्शनल फोर्सेस बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद है जी फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसकी डेंसिटी, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे, ठीक है। अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो इनकम्प्रेसिबल है। और उसके बाद है फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। उसकी मोशन भी क्या होनी चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके पास है आइडियल फ्लूइड के लिए। अगर कोई भी फ्लूइड इन 3 पॉइंट्स को फुलफिल करता है तो वो आइडियल कहलाता है, लेकिन कोई भी फ्लूइड मैंने बताया कि 100% आइडियल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ फ्लो। शॉर्ट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है जो किसी सेक्शन ऑफ पाइप में से, जैसे एक पाइप मैंने रेड कलर में रिप्रेजेंटेड है और ये जो ब्लैक है आपके पास, ये एक उसका सेक्शन हमने ले लिया, उसमें से आपके पास सेक्शन ऑफ पाइप में से जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पास हो रहा होगा वो उसका रेट ऑफ फ्लो कहलाएगा। ओके, तो इसका रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ पाइप इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसी पर यूनिट टाइम में क्या हो, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास हो रहा होगा किसी यूनिट टाइम में, वो उसका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो कहलाएगा। अब स्टूडेंट ये एक पाइप था, इसमें आप कह लें कि इसकी लेंथ जो थी वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, मतलब 3 डायमेंशन होंगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओवर टाइम को हमने T से लिख लिया। अब स्टूडेंट इस L की वैल्यू आपने पुट करनी है, ये L क्या होगा, तो L के लिए आपने S इज इक्वल टू वी टी आपने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू भी क्या होगा यहाँ पे V इंटू टी। तो अब इस L की जगह पे आपने वी टी की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि S इज इक्वल टू वी टी होता है। तो यहाँ पे भी जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगी, V इंटू टी के इक्वल होगी। V यहाँ पे स्पीड है, T यहाँ पे टाइम है, ओके। तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, T से कट हो जाएगा, तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, A इंटू वी के इक्वल आ जाएगा। A यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका एरिया है, और V यहाँ पे उसकी स्पीड है, ओके। और इसी तरह से इसके SI यूनिट भी अगर आपने बात करनी हो तो वो मीटर क्यूब पर सेकंड होते हैं। रेट ऑफ फ्लो के जो यूनिट हैं वो कितने हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड है। और इसके अदर यूनिट लीटर पर सेकंड भी कंसीडर किए जाते हैं, जो कि अदर हैं, लेकिन SI में जब आप बात करते हैं तो वो मीटर क्यूब पर सेकंड आपके पास SI यूनिट होते हैं। और इसी तरह से फिर स्टेडी फ्लो क्या हो गया, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं इफ द ओवरऑल फ्लो पैटर्न डजंट चेंज विद टाइम। अगर टाइम के साथ उसका फ्लो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, मतलब जहाँ से पहला पार्टिकल मूव कर रहा है उसी पाथ को दूसरा पार्टिकल फॉलो कर रहा है, तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, स्टेडी फ्लो कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो में डिफरेंस क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, और रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो हमने बात की कि किसी यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड पास होगा किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप में से, वो उसका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो कहलाएगा। और उसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म A इंटू वी, ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसका, और V यहाँ पे उसकी स्पीड थी उस फ्लूइड की। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका ऐसा यूनिट भी आ गया और इसको हमने डिफाइन भी कर दिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।